हाय गाइस, आज हमारे यहाँ आलमपुर में श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम आपके लिए वहाँ जाकर दिखाएंगे और यहाँ से देखो कितनी भीड़ है। पूरी व्यवस्था वहीं दिखाएंगे। पूरी व्यवस्था, फुल व्यवस्था, क्या क्या है वहाँ पर, क्या नहीं है। देखो यहाँ मकरंदपुर कितनी भीड़ है और वहाँ कितनी होगी। भाइयों हम आ गए देखो आलमपुर में। देखो अब हम दिखाते हैं आपके लिए भीड़। देखो बाकी जहाँ अपना हेलीकॉप्टर उतरेगा वो जगह आगे है और जहाँ पर मोदी जी मंच पर होंगे वो बाद में दिखाएंगे। हम दिखाते हैं आपके लिए। हम अंदर आ चुके हैं, जहाँ सारी व्यवस्था है हम वहाँ पर आ चुके हैं। इसमें कोई यही नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कहाँ पर आएंगे। देखो इतनी भीड़ है, साइड से चल लेंगे तो यहाँ भीड़ बहुत है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा वहाँ पर दिखाते हैं। पहले क्या होता था, किसी गरीब को कोई व्यक्ति, कोई मालदार व्यक्ति अगर एक कच्चा चावल देता था, अब हम भीड़ दिखाते हैं। हम आगे मेहनत करनी है आपको। और देखो ये सारे मोदी जी के लिए देखने आए हैं। कहाँ चलना भाइयों देखो भीड़, ये मोदी जी के लिए देखने के लिए आए हैं सारे लोग। भाइयों देखो तो हमारी यहाँ से इतनी पब्लिक है कि मंच भी नहीं दिख रही है ठीक से। ये रही हमारी यहाँ की मंच और देखो भीड़ दिखाते हैं हम कितनी। यहाँ इतनी भीड़ हो गई है भाइयों, देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी मोदी जी आते होंगे कुछ ही देर में और सारे नेता लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ। अब भीड़ बहुत हो गई है भाइयों। हमारे यहाँ मोदी जी आ चुके हैं। ले रे वो एलईडी को ढक दो ले। डायरेक्ट ले ना, डायरेक्ट आर्मी में आ रहा है भाई। ये देखो हमारे यहाँ आर्मी का हेलीकॉप्टर लैंड हो गया और पीछे दो और आ रहे हैं। भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है यहाँ। अधिकारी लोग अगर पास से दिखाने ही बन गई तो हम आपके लिए पास से भी दिखा सकते हैं। बधाइयों और बरेली वालों को श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, आप सभी लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं आपको। हम अपने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। गर्मी में आप सबको इंतजार करना पड़ा, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। ये जो स्नेह, ये जो प्यार आप मुझ पर, मेरे इन साथियों पर बरसाते हैं, यही मेरी पूंजी है। ये आपका प्यार ही मेरे
जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं बहनें जीवन के पल पल और शरीर का कण कण आपकी सेवा के लिए खपाने के लिए निकला हुआ। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में चुनाव भ्रमण के लिए गया। जनसभाओं का संबोधन करने का अवसर मिला और हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, मैं एक प्रार्थना करूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे? मुझे जवाब दीजिए। मैं एक प्रार्थना करूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे? देखिए भाइयों, आप मोदी जी के विचार सुनते रहिए। मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे विचार अपने प्रकट कर रहे हैं हमारे सामने। लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके आप जहां है वहीं खड़े रहिए। अब जगह नहीं है, अब जगह नहीं है, आप आगे नहीं आ पाए। भीड़ ही कुछ ज्यादा है, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं आगे जगह नहीं है। क्षमा मांगता हूं, पर आप वही शांति से, मेरे पास जितना समय है मेरी बात मुझे कहने का मौका दीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका आशीर्वाद ये मेरे लिए ऊर्जा है। तो मेरी बात मानोगे? बोले भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, कहा जाता है जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर। इसी भाइयों, मोदी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज भाजपा बहुत ही अच्छे अपने शुभ विचार रख रहे हैं। विकसित भारत के लिए आप मोदी जी के विचार सुनते रहिए। गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। ये भाजपा है जिसने बहनों को बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन, ऐसे अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताएं ये दिया। ये भाजपा है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई ताकि किसी मां के बच्चे को भूखे सोने की नौबत न आए। आज हमारे बीच श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने विचार रख रहे हैं और आप सुनते रहिए मोदी जी के शुभ विचार। न छुपानी पड़े। अब तो मोदी ने देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। और मेरी आपसे विनती है, आप जब लोगों को मिलने जाए ना, तो हर परिवार में 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग हैं, उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया।
लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखिए, आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की कसमें रही कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा बचा। कांग्रेस का एक खतरनाक पंजा विदेश के लोगों का हित हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला है। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है, वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। आपका हक छीन लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इरादों पर समाजवादी पार्टी के शाहजादे ने चुप्पी साध रखी। इन सारी बातों को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। आपको याद होगा, यहां यूपी में ही 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया। उस समय उनकी कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन अब ये लोग मिलकर फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुट गए। साथियों, कल से देश में एक नया नारा चर्चा में आया है। और नया नारा मैं बताऊं, आप याद रखोगे? और ये बहुत हम सब के लिए चिंता वाला नारा है। क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब है कांग्रेस चाहती है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए, आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाए, एक्सरे निकाला जाए। एक्सरे, आपके पास कितना सोना है, कितने गहने हैं, कितने रुपये हैं, कितने वाहन है, गाड़ी कितनी, ट्रैक्टर कितना, साइकिल है कि नहीं है, सारा सर्वे किया जाए। और फिर इसके बाद कांग्रेस का इरादा है आपकी संपत्ति को भी छीनकर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए अब बचत करते हैं। अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद
ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी आपने 4 कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से 2 कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी। आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा। 5 बीघा ये दबोच लेगी कांग्रेस और एसपी की सरकार। और ये किसको बांटेंगे? ये सब लूट करके अपनी वोट बैंक को बांटेंगे। बताइए यहाँ भी जितनी माताएं बहनें हैं आप भी अपने बेटी के लिए, पोते पोती के लिए, नाती नातिन के लिए कुछ न कुछ जुटा रही होगी, इकट्ठा करती होगी। पोता बड़ा होगा तो उसको दूंगी, पोती बड़ी होगी तो उसको दूंगी। हमारे यहाँ हर परिवार में हर पीढ़ी के लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को कुछ न कुछ देने के लिए बचाते रहते हैं। लेकिन अब आपकी इस बचत पर कांग्रेस की पूरी नजर पड़ गई है। कांग्रेस और सपा वालों ने तय किया है कि विदेश में ऐसा होता है तो यहां भी करेंगे। विदेश में तो महिलाएं मंगलसूत्र क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है भाई। ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या कोई मां बहन इस देश में मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? आप विदेशों का हवाला देते हैं, उनकी अपनी दुनिया, उनके परिवार है। दरअसल इन लोगों की नीयत ठीक नहीं। 2 शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी। मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं।